Once again, very good morning to you, all of you dear friends, dear students. I am your friends, your host, that is Professor Arnav, and again personally welcome you on behalf of the Chemistry Hub. Dear friends, in this video lecture, let me start about the chemistry of the lanthanides. हम इस वीडियो लेक्चर में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों? केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स. ठीक है, तो केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बात है या फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दूं. क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या आता है? पहला जो है वो लैंथेनाइड है या लैंथेनाइड सीरीज है, टोटल फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम, और उसके बाद है एक्टिनाइड सीरीज फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंसियम. सो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं. ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे एक्चुअल केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स. सो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. आपको पता है, आप पढ़ चुके हो, जो बीएससी में है वो 11th-12th में पढ़ चुके हैं, जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होगा शायद, अगर नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिए. व्हाट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट? एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है कि सिंपली द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एफ सबशेल. ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहां पर हो रही है? एफ सबशेल में हो रही है. कहां पर हो रही है? एफ सबशेल में हो रही है. उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. याद रखिएगा, एस ब्लॉक की बात करते हैं तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में आता है, एस ऑर्बिटल्स में आता है. पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आता है. डी ब्लॉक की करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में या डी ऑर्बिटल्स में आता है. अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है? दी last electron enters into the F subshell and hence these elements are called as what? F block element. अगर आप ये F block element के पोजीशन की बात करोगे, मतलब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनके अगर आप पोजीशन की बात करोगे तो याद रखना पोजीशन क्या है इन दोनों का. ये जो टोटल है दोनों का जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर सेम है. इन दोनों का ग्रुप नंबर क्या है दोस्तों? यस, ग्रुप नंबर 3. ठीक है, ये दोनों भी सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, ग्रुप नंबर 3 में प्रेजेंट है. लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम. इसका पीरियड नंबर क्या है? इसका पीरियड नंबर है 6. पीरियड नंबर है 6 और इसका पीरियड नंबर है दोस्तों 7. ये जो पीरियड नंबर है इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन. मतलब ये एन वैल्यू है दोस्तों, याद रखना है. दिस इज व्हाट? एन वैल्यू. सो एन वैल्यू क्या है? इन सभी की 6 है, मतलब शेल नंबर 6. या फिर ठीक है ना, जो हम रो की बात कर रहे हैं पीरियड टेबल में 6 रो में प्रेजेंट है, ये 6 पीरियड में प्रेजेंट है, 6 रो में या 6 पीरियड में प्रेजेंट है, 7th रो में या 7th पीरियड में प्रेजेंट है. सो एन वैल्यू फॉर ऑल दिस एलिमेंट 7, एन वैल्यू फॉर दिस 6, याद रखना है. सो दिस इज द पोजीशन. क्या है पोजीशन? ग्रुप नंबर सभी का टोटल, इसका भी ग्रुप नंबर 3 है, इसका भी ग्रुप नंबर 3, इसका भी ग्रुप नंबर 3, इसका भी सभी का ग्रुप नंबर 3. ठीक है ना, इसका भी ग्रुप नंबर 3, इसका भी ग्रुप नंबर 3, इसका भी ग्रुप नंबर 3 है. यस, ये एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है. लैंथेनाइड्स के नीचे एक्टिनाइड है ना, और लैंथेनाइड से लुटेटियम कहां पर है? पीरियड टेबल में वहीं पर है, 3rd ग्रुप में. जगह नहीं है, अगर हम इसको वहीं पे रखते हैं एक ही ग्रुप में तो उतना सारा कहां पे रखेंगे? पूरा पीरियड टेबल बिगड़ जाएगा, सही तरीके का शेप नहीं दिखाई देगा जैसे भी आपको दिख रहा है. इसलिए हमने उसको निकाला हुआ है दोस्तों. ये भी ग्रुप नंबर 3 में है, अगर इसको भी रखते तो बहुत दिक्कत हो जाती. इसलिए इन दोनों को क्या किया गया है कि लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज को बाहर निकाला है अलग से एफ ब्लॉक में. कहां पर? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा हुआ है. सो दैट इज ऑल अबाउट द पोजीशन. ग्रुप नंबर 3 सभी का ग्रुप नंबर 3 है, ये सभी का ग्रुप नंबर 3, याद रखना. पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 3 है, पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट का. और पीरियड नंबर लैंथेनाइड का 6 है और एक्टिनाइड्स का 7 है दोस्तों. व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी F block element? These are called as the F block element because last electrons entry taken place in a F subshell and hence these are called as the what? F block element. दोस्तों अगर हम ये F block element के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है ना,
इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की बात करें तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देकर है। अब मैं ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताता हूँ, वो बताने के पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कह रहे हैं। अभी क्या डिफाइन किया हम लोग 2-3 बार कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, एंट्री कहाँ पे हो रही है, एफ सब शेल में हो रही है। अब ये जो एफ सब शेल में हो रही है ना, वो आप इसको देखकर क्लियरली पता चल जाएगा आपको। कैसे, देखो, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट, फॉर लैंथेनाइड्स, फॉर एक्टिनाइड्स के लिए भी यही है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप इसको देखकर समझ पा रहे होंगे कि देखिए n-2f, n-1d और ns, तो ज्यादा चेंजेस कहां पर, यहां पे हो रहे हैं, किसमें, f में। चेंजेस कहां पे हो रहे हैं, f में, 0 to 1 0 या फिर 2 14, 0 to 14 टोटल इसमें चेंज हो रही है। इसमें ये बिकॉज ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी, इनकी कंपेरेबल एनर्जी के वजह से, नियर अबाउट सेम एनर्जी के वजह से कभी कभी क्या हो रहा है, 0 1 0 1, ये कॉमन है। ns2 कॉमन, मतलब s, आप ध्यान से देखिए ना, ये जो s सब शेल है, इसमें जितने भी एलिमेंट है इसका n, s सब शेल, n छोड़ दीजिए पहले, s सब शेल क्या है, कॉमन है। कॉमन है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 है, s2, वो चेंज नहीं हो रहा है। d में 0 या 1, d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 10, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10, है ना, कितने आ सकते हैं, d कितने हैं, d में मैक्सिमम, d टोटली 5 ऑर्बिटल से बना हुआ है, d सबशेल 5 ऑर्बिटल से बना है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। बट कितने आ रहे हैं, d0 और d1, इसका मतलब क्या है कि d में भी चेंजेस नहीं हो रहे, ऐसा मान के चलेंगे हम। कंपेरेबल एनर्जी की वजह से f कहीं कहीं पर क्या हाफ फील्ड या फुल फील्ड शो कर रहा है, उसके वजह से कहीं ना कहीं पर इसमें चेंजेस थोड़े से आ रहे हैं। अदरवाइज इसको भी चेंज कंसिडर नहीं करेंगे हम, ना एस में कोई चेंज कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स में, ना डी में। तो फिर चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं एफ में। चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों, एफ में आ रहे हैं। 0 कभी 0 हो सकता है, जैसे पहला 0 है तो उसके बाद 2 से लेकर 14 तक, ठीक है ना, F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14, इस तरीके से चेंजेस F सब शेल में आ रहे हैं। इसीलिए तो हम इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं, क्योंकि वाई द चेंजेस इज टेकिंग प्लेस वेयर इन दिस F सब शेल और द F ऑर्बिटल। F सब शेल या F ऑर्बिटल में चेंजेस है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हमने थोड़ा सा देख लिया ये व्हाट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। देखिए n-2 मतलब n की वैल्यू कितनी है, ये वहां पे देखे ना, इस पीरियड के लिए n की वैल्यू 6, सो n-2 मतलब क्या आएगा दोस्तों, 4f। n-2 मतलब 6 - 2 4f, तो कितना होगा, कहीं पर 0 होगा, कहीं पर 2 होगा और कहीं पर क्या होगा दोस्तों, 14 होगा, ठीक है। n-1d, n-1 6 - 1 मतलब 5d, 5d कभी 0 कभी 1, ns मतलब 6s 2, ये कॉमन। ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर दिस लैंथेनाइड सीरीज। किसके लिए, लैंथेनाइड सीरीज के लिए। इसके लिए आप इसको देख के आराम से बता सकते हो, n-2, n इज 7, n इज 7, सो 7 - 2 5 मतलब 5f 0 to 2 to 14, 5 मतलब ये d, n-1d, तो 7 - 1 6d। इसको देख के भी आपको समझ जा रहा होगा, 6d 0 और 1 6, ये 7 है, ns 7s 2। ये किसके लिए दोस्तों फॉर्मूला, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एक्टिनाइड सीरीज।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एक्टिनाइड सीरीज दोस्तों, ठीक है। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट ये ऐसा है कि जिसमें कितने इन एन एक्चुअल, लास्ट शेल, उसके बाद पेनल्टीमेट शेल और एंटी पेनल्टीमेट शेल, ये 3 शेल में चेंजेस आ रहे हैं। मतलब देखिए ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट याद कीजिए, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहाँ पे आपको याद आ रहा होगा, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन 3D 4S में चेंजेस आ रहे थे, 3D1 4S2, कभी कभी 4S1 आ जा रहा था। तो चेंजेस कहाँ पे आ रहे थे, 3D में 4D 5S, 5D 6S, मतलब चेंजेस कहाँ पर थे, चेंजेस D और S में। तो हम इनको क्या कह रहे थे दोस्तों, इनको हम क्या कह रहे थे, इनको हम कह रहे थे व्हाट, इनको हम कह रहे थे ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। व्हाई, द चेंजेस टेकन प्लेस इन द टू शेल, है ना, DS 3D 4S, 3D 4S, 3D 4D 5S, 5D 6S, 3 4 4 5 5 6 DS, मतलब 2 शेल में चेंजेस आ रहे थे, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन सीरीज कह रहे थे। यहां पर 3 शेल में 1 2 3, जैसे देखिए यहां पर 4F 5D 6S, 5F 6D 7F, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे इनर ट्रांजिशन सीरीज। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। याद रहेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज, हमने जो पहले पढ़ा था, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। क्योंकि 3 में चेंजेस होते, कौन से 3 में चेंजेस होते हैं, ये एस में, डी में, एफ में। हालांकि इसमें नहीं के बराबर, इसमें तो नहीं है, बट इट इज कंसिडर्ड, क्योंकि हालांकि इसको छोड़ देते क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे नहीं हो रहा ना, बट डी में थोड़ा सा और एफ में तो हो रहा है, तो इनर ट्रांजिशन 2 में। सो दिस इज व्हाट, लास्ट शेल, ये वाला लास्ट शेल। अच्छा आपको पता है इसको क्या कहते हैं, लास्ट शेल या फिर अल्टीमेट शेल या वैलेंस शेल, इसको क्या कहते हैं, यस, इसको कहा जाता है व्हाट, पेनल्टीमेट शेल। और इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम प्री पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट। याद नहीं है, चलो ठीक है, मैं आपको ये इधर पूछ देता हूं, मैं साफ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं ये किस तरीके से शेल, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा किस तरीके से शेल के नॉमेनक्लेचर, लास्ट शेल को क्या ऐसे, उसके बाद का, अंदर का, फिर उसके अंदर का, मैं भी आपको बता रहा हूं, 1 मिनट, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मान के चले दिस इज योर न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट शेल, या फिर इसकी बात करते हैं, ठीक है ना, कोई भी फर्स्ट शेल, दिस इज द फर्स्ट शेल, देन दिस इज सेकंड शेल, देन थर्ड शेल, तो मैं बहुत सारे ले लेता हूँ, ये फोर्थ शेल ले लेता हूँ। तो जो आखिरी शेल होगा, है ना दोस्तों, जैसे दिस वन, ये आखिरी शेल, इस आखिरी शेल को हम क्या कहेंगे, आइदर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लास्ट शेल, यस, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, वैलेंस शेल भी कह सकते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल। या इसी को दोस्तों याद रखना, लास्ट शेल, वैलेंस शेल, या इसी को कहा जाता है अल्टीमेट शेल, याद रखिएगा, दिस इज अगेन कॉल्ड एज दी अल्टीमेट शेल, जो आखिरी होगा कहीं पे भी। उसके बाद का मतलब इसको हम क्या कहेंगे, ये एन, उसके बाद का जो होगा, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, तो ये क्या होगा, n-1, इसके अंदर का है ना n-1, तो n-1 को हम लोग क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट शेल दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट शेल, n-1। उसके अंदर का दिस वन n-2, n-2 को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आइदर प्री पेनल्टीमेट शेल, या फिर इसको कहा जाता है एंटी पेनल्टीमेट, याद रखिएगा। और इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ANTI नहीं, एंटी मतलब ANT, एंटी पेनल्टीमेट शेल, तो याद रखना है। लास्ट शेल इसको,
जो आखिरी है वो लास्ट शेल, उसको वैलेंस शेल भी कहा जाता है या अल्टीमेट शेल कहा जाता है। उसके अंदर का जो होगा n-1 उसको हम क्या कहेंगे, पिनल्टीमेट शेल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पिनल्टीमेट। लास्ट वाला अल्टीमेट शेल, उसके बाद n-1 पिनल्टीमेट शेल, फिर n-2 इसको हम कहेंगे प्री पिनल्टीमेट शेल या फिर एंटी पिनल्टीमेट शेल दोस्तों, ठीक है। सो इस तरीके से कि 3 इसमें है ना, दिस इज द लास्ट शेल और द अल्टीमेट शेल और द वैलेंस शेल, दिस इज द पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। दिस इज प्री पेनल्टीमेट और द एंटी पेनल्टीमेट शेल। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये हमने क्या देखा दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट देखा आप लोगों ने, इंट्रोडक्शन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना, बीमारियों से बच कर रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।